एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। वहां एक बहुत ही बड़ा और सुंदर आम का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच स्थित था और सभी का ध्यान आकर्षित करता था। उसकी शाखाएं पके हुए सुनहरे आमों से लदी हुई थीं, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं और ऐसा लगता था जैसे आसमान को छू रही हो। यह पेड़ गांव की पहचान बन चुका था। गांव वाले इस पेड़ को एक आशीर्वाद मानते थे, क्योंकि यह उन्हें न केवल छाया और फल देता था, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी था। और उसके मीठे फल को कुदरत का तोहफा। हर साल जब आम पकते थे तो गांव में एक उत्सव जैसा माहौल होता था। गांव के सभी बच्चों में से राजू को सबसे ज्यादा आम पसंद थे। वह हमेशा आम के मौसम का बेसब्री से इंतजार करता था। राजू को सबसे ज्यादा आम पसंद थे। वह आम के पेड़ के पास घंटों बिताता था, उसकी छाया में खेलता और आमों को निहारता था। मैं हर रोज उस आम के पेड़ को देखता रहता था और सोचता था कि कब ये आम पकेंगे और मैं इन्हें खा पाऊंगा। और उनके रसीले मीठेपन के ख्याल से मेरा मुंह में पानी आ जाता था। आम का ख्याल ही मुझे खुश कर देता था। एक दिन बहुत गर्मी थी। सूरज की तपिश से सब परेशान थे, लेकिन राजू को इसकी परवाह नहीं थी। राजू आम के पेड़ के पास खेल रहा था और उसकी छाया में आराम कर रहा था। पेड़ की ठंडी छाया उसे बहुत सुकून देती थी। तभी उसकी नजर एक पके हुए आम पर पड़ी, जो एक नीचे झुकी हुई डाल से लटक रहा था। वह आम बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वो आम उसे अपनी ओर बुला रहा था। राजू की आंखों में चमक आ गई और वह आम को पाने के लिए उत्सुक हो गया। धूप में उसका सुनहरा रंग चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आम किसी खजाने से कम नहीं है। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे आम तोड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा बहुत प्रबल थी। वो जानता था कि जो चीज उसकी नहीं है, उसे लेना गलत है। लेकिन वो आम इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि उसका मन बहका और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर वह एक आम तोड़ लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो आम इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि उसका मन बहका और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और आम को तोड़ने की कोशिश करने लगा। राजू ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे आम के पेड़ के पास गया। वो अपने पंजों के बल खड़ा हुआ और आम को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ उस आम के चिकने छिलके को छू रहे थे और उसकी मीठी खुशबू से मन भर गया। एक पल के लिए तो मैं रुक गया। मुझे थोड़ी ग्लानि हुई। मैं जानता था कि चोरी करना गलत है। मेरे मम्मी पापा और टीचर ने मुझे ये बात सिखाई थी, लेकिन आम का लालच इतना ज्यादा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। राजू ने जल्दी से आम तोड़ लिया और पास के खेतों में भाग गया। वो आम उसके हाथ में था। राजू गन्ने के लंबे लंबे डंठलों के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि कोई सुन लेगा। उसने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख नहीं रहा है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ न ले। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपने हाथ में रखे आम को देखा। यह वही आम था जिसे उसने बगीचे से चुराया था। उसकी चमकती हुई त्वचा और मीठी खुशबू ने उसे ललचाया था। वो एकदम सही था, गोल, मोटा और पका हुआ। उसकी पीली त्वचा और हल्की लालिमा ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। उसने गहरी सांस ली और रसीले फल में अपने दांत गड़ा दिए। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे एक अद्भुत स्वाद का अनुभव हुआ। मीठा, तीखा रस उसके मुंह में फैल गया और वो हर निवाले का मजा ले रहा था। रस उसके होठों से बहकर उसकी ठोड़ी तक पहुंच गया। पर जैसे जैसे मैं खाता गया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। वो आम उतना मीठा नहीं था जितना मैंने सोचा था। उसकी मिठास धीरे धीरे कम हो रही थी। दरअसल उसका स्वाद ही चला गया था और उसकी जगह एक कड़वाहट आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजू ने वो आम खत्म कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी गलती थी कि उसने आम चुराया, लेकिन उसको जो अपराध बोध और बेचैनी हो रही थी वो कम नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ बहुत गलत किया है। उसे अपने पेट में बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि शायद यह आम खाने की वजह से हो रहा है। यह उस भूख से भी ज्यादा बुरा था जो उसे लगता था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वह क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि काश उसने आम नहीं चुराया होता। बाकी का दिन राजू के लिए धुंधला सा बीत गया। वो उस ग्लानि की भावना को दूर नहीं कर पा रहा था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब भी वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता तो उसे लगता जैसे वो उस पर चोर होने का इल्जाम लगा रहे हैं। नींद में भी चैन नहीं था। राजू पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसके सपने उस चोरी के आम की तस्वीर से भर गए थे। उसका अपराध बोध एक राक्षस की तरह था जो अंधेरे में बढ़ता ही जा रहा था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा दिल बहुत भारी था। मैं ये अपराध बोध और नहीं सह सकता था। मुझे अपनी गलती माननी ही होगी। मैंने सोचा कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना को सब कुछ बता दूंगा। वो जरूर मुझे समझेगी। राजू ने मीना को कुएं के पास खेलते हुए देखा और हिचकिचाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वो उसे अपनी गलती बताना चाहता था, पर शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ राजू? तू परेशान लग रहा है। इससे पहले कि राजू कुछ कह पाता, मीना की नजर कुएं के पास पड़ी किसी चीज पर गई। वो आम की गुठली थी जिसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये उसी पेड़ का आम था जिसकी उसके पिताजी इतनी केयरफुली रक्षा कर रहे थे। राजू, क्या तूने कुएं के पास वाले पेड़ से आम तोड़ा था? राजू का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसकी गलती ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने सोचा था कि वो खुद अपनी मर्जी से अपनी गलती कबूल करेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसे डर था कि मीना उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अब मीना को वैसे भी पता चल ही गया था। उसने राजू को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। जब उसने अपने दोस्त का निराश चेहरा देखा तो उसे बहुत शर्म आई। उसे महसूस हुआ कि उसकी गलती ने न सिर्फ मीना को बल्कि उसके दोस्तों को भी चोट पहुंचाई है। हाँ मीना, मैंने ही तोड़ा था। मुझे माफ कर दो। मुझे लालच आ गया था और मैंने गलती कर दी। मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। अपनी गलती कबूल करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे सब कुछ ठीक करेगा। वो जानता था कि उसने मीना और उसके पिताजी को निराश किया है, जो उसके साथ हमेशा बहुत अच्छे थे। उसने सोचा कि क्या वो कभी उनका विश्वास फिर से जीत पाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया राजू। गलती हर किसी से होती है, पर जो चीज तेरी नहीं है उसे लेना गलत है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तुझे मेरे पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। वो बहुत समझदार हैं और शायद तुझे माफ कर देंगे। राजू ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। उसे पता था कि माफी मांगना ही एकमात्र रास्ता है। वो जानता था कि मीना सही कह रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। उसने ठान लिया कि वो मीना के पिताजी से माफी मांगेगा और अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। राजू की इस हरकत की खबर उस छोटे से गांव में आग की तरह फैल गई। उस शाम गांव के मुखिया, जो बहुत ही समझदार और बूढ़े व्यक्ति थे, उनका नाम था ताथा, उन्होंने बरगद के पेड़ की छांव में सबको इकट्ठा होने के लिए कहा। गांव वाले इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। राजू शर्म से सिर झुकाए मीना और उसके पिताजी के पास खड़ा था। मेरे दोस्तों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम में से ही एक ने गलती की है। एक ऐसी गलती जिसने हम सबको निराश किया है। सबकी निगाहें राजू पर गईं, जिसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। राजू, मेरे बेटे, इधर आ। राजू हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ताथा ने राजू के कंधे पर अपना हाथ रखा। हम सब गलतियां करते हैं राजू, जरूरी यह है कि हम उनसे सीखें। गांव वालों की तरफ मुड़ते हुए ताथा ने अपनी बात जारी रखी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ चोरी न करना नहीं होता है। इसका मतलब खुद के और दूसरों के प्रति सच्चा होना है। इसका मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत होना और उन्हें सुधारने की इच्छा रखना। राजू ध्यान से ताथा की बातें सुन रहा था। उसका दिल पछतावे से भारी था। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी चीजों को पाने से नहीं, बल्कि ईमानदार होने और खुद के प्रति सच्चा होने से मिलती है। राजू ने गांव वालों से अपनी गलती की माफी मांगी और वादा किया कि वो उनका विश्वास वापस जीतेगा। गांव वाले उसकी सच्चाई देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद से राजू उस सीख को कभी नहीं भूला जो उसने सीखी थी। वो पूरे गांव में न सिर्फ आमों से अपने प्रेम के लिए, बल्कि अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए भी जाना जाने लगा।
वो चोरी का आम उसे हमेशा याद दिलाता था कि हमेशा सच का रास्ता चुनना कितना जरूरी है।